नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे फ्रीज में रखे आटे के ऊपर। हेल्थ विद वास्तु में आपका पुनः फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि आखिर आटे को माड़कर या गूंथकर फ्रीज में क्यों नहीं रखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। चलिए इस पे चर्चा शुरू करते हैं। आजकल समय आदमी के पास कम है, व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ गई हैं और ऐसे में जब घरों में दोनों लोग काम करने वाले हैं या महिलाएं जहां काम करने वाली हैं, उसमें क्या करते हैं कि आटे को सुबह में या शाम को माड़ के रख लेते हैं। जो यूज होता है वो होता है, बाकी जो बचता है उसको हम फ्रिज में रखते हैं और अगले दिन इसको हम उपयोग में लाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इसको फिलहाल तुरंत बंद कर दीजिए। चलिए जानते हैं आटे को माड़कर फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की बात है कि जितने आटे की ज़रूरत हो हमें उतना ही गूंथकर उपयोग में लेना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा हमारी किस्मत को तो खराब करता ही है, साथ में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बनाता है। छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ाता है और आर्थिक पक्ष को बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान करता है। हेल्थ ग्राउंड को भी बहुत डिस्टर्ब करता है। अब ये बात आती आखिर ऐसा क्यों, तो ये जान लें कि 1.5 से 2 घंटे के बाद जो हम आटे को गूंथ लेते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, पोषण क्षमता, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए गर्म खाने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। जब इसके बाद हम अगले दिन उसको उपयोग में ले आते हैं तो ये मान के चलिए केवल ये पेट भरने के ही काम आता है। नुकसान जो करेगा वो, इस पे भी अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुथा हुआ आटा जो है पिंड के समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पितरों को प्रदान किया जाता है। अगर हम गुथे हुए आटे को फ्रिज में रखते हैं तो वहीं पितर फ्रिज के आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी आपको यह आभास हो सकता है कि कोई आपके आसपास से निकला है। अगर आपने फ्रिज में नॉन वेज से संबंधित भी कोई खाद्य पदार्थ रखा है तो भी आने जाने में बगल से किसी के गुजरने का एहसास होने के साथ साथ कभी कभी डर भी लगता है। फ्रिज में जो हमने आटा गूंथ के रखा, जो बचा हुआ रखा है, ये एक्चुअल में तो है पितरों का भोजन। तो पितर अपने भोजन से वंचित हो जाते हैं और भूखे रह जाते हैं। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आसपास में क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो पितृ भूखे या अतृप्त रहते हैं और संतुष्ट नहीं हुए हैं तो उनका घर में आना जाना चालू हो जाता है। इस स्थिति में घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और फिर समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में फ्रिज का जो बासी आटा दूषित हो जाता है, क्योंकि ये पिंड रूपी गुथा आटा प्रेतों का भोजन होता है। अब जब ये फ्रिज में रखा हुआ आटा भोजन के रूप में सदस्य घर के ग्रहण करते हैं तो उनको रोग, परेशानी, दरिद्रता, खराब मानसिक स्थिति, खराब शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रत्येक कार्य में रुकावटें, असफलताएं, बिना बात के लड़ाई झगड़ों का सामना इनमें करना पड़ता है। इनकी त्वचा का रंगत जो है बिल्कुल ढीला हो जाता है, चेहरे से बिल्कुल तेज समाप्त हो जाता है और फटेहाल स्थिति बनी रहती है। यदि ये समस्याएं आपके घर में दिखाई पड़ें तो सुनिश्चित करिए कि फ्रिज में आटा जो है गूंथ के न रहे और न ही कोई नॉन वेज से संबंधित कोई भी फूड आइटम्स आप फ्रिज के अंदर रखें। यदि इसके साथ घर में रखा सामान अव्यवस्थित है, गंदगी है, तो घर में शांति नहीं मिलेगी, चिंताएं और तनाव से पिंड नहीं छूटेगा, आर्थिक परेशानी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, संबंधों में दरार भी आपको मिलेगी। अगर चाहते हैं खुशी संतोष बना रहे तो फ्रिज में गूंथकर आटा भूलकर भी न रखें। घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें और ध्यान रखें। उतना ही आटा माड़िए जितना आप उसको उपयोग में लाएं और बचे तो किसी गाय या जानवर को उसको खिला दें। भूल कर भी आप इसको फ्रिज में न रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी लेकिन उपयोगी जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। नमस्कार।